पहले ही कहा कि हम अंग्रेज ज़माने की पुलिस नहीं है, हम आज़ाद भारत की पुलिस है, जहाँ लोकतांत्रिक मूल्य है, जहाँ संविधान से देश चलता है और सबके अपने राइट्स हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई हमारा जो गरिमा है, गरिमा क्यों नहीं रह पाती है? क्योंकि दिमाग में एक बैठा हुआ है कि पुलिस शोषणकारी है, दमनकारी है और कहीं-कहीं हो सकता है कोई चूक भी गए हो, वो एक अलग पक्ष है, उस पर हम कभी अलग से बात करेंगे कि पुलिस होगी शोषण ही करेगी, दमन ही करेगी, परेशान ही करेगी। तो पुलिस का जो एक अच्छा चेहरा है, वो शायद हम लोग अभी सामने नहीं ला पाए थे। देखेंगे तो पुलिस जिसको अंग्रेज़ों ने बनाया है कि नहीं, अंग्रेज़ ने बनाया था शोषण करने के लिए और टैक्स कलेक्ट करने के लिए। पुलिस का काम था कि आपको टैक्स कलेक्ट करके लाना है और आम जनता का शोषण है, जो भारतीय लोग थे उनका शोषण करना है। बताना चाहेंगे हमारे जो मुद्दे हैं, जो अभी ज्वलंत मुद्दे हमारे जो हैं, अलाउंसेस जो भत्ते हैं, बगल के स्टेट बिहार है, वहाँ अलाउंसेस बहुत हेल्दी है। हमारा तो काम ही है, हमने शपथ ही ली है कि हमको आम जनता के लिए काम करना है, ठीक है? और उनके बेहतरी के लिए काम करना है। तो हमारे पास जितनी बड़ी टीम रहेगी उतना बेहतर हम लोग काम करेंगे और सरकार को चाहिए कि हमारे स्ट्रेंथ को सुधारे और उसको जितना बेहतर करे उतना हम अच्छा करेंगे। मुझे आने वाला है, ठीक है? उसमें क्या व्यवस्थाएँ होंगी, ठीक है? तो हमारा ज़रूर प्रयास रहेगा कि जहाँ हमारे पुलिस ऑफ़िसर, पुलिसकर्मी हमारे जो ड्यूटी वहाँ कर रहे हैं, ठीक है? वहाँ उनकी एक अच्छी व्यवस्था हो खाने की, पीने की और आने-जाने की, कि समय पर उनको वहाँ पर खाना मिल जाए, क्योंकि भूखे पेट भजन नहीं होता है। जोहार, नेक्सस 18 न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैन से सो रहे हैं या चैन से जी रहे हैं, तो उसमें सिर्फ एक ही वजह है, वह है सिर्फ हमारे देश के जवान, राज्य के जवान। मैं बात कर रहा हूं इस वक्त झारखंड पुलिस की। अफसोस होता है, क्या हमारे लिए ही पर्व है या हमारे ही जिंदगी जीने के अधिकार है? हम लोग अच्छे से पर्व मनाते हैं, दिवाली, दुर्गा पूजा, ईद, मुहर्रम, कर्मा पूजा, तमाम तरह के पर्व मनाते हैं। मगर उस पर्व के दौरान आप देखते होंगे हमारे पुलिस के जवान आंधी, तूफान, बारिश, धूप को झेलते हैं और उस दौरान में सिर्फ उनका एक ही मकसद होता है कि आपसी भाईचारे के साथ पर्व को मना लिया जाए। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ झारखंड पुलिस एसोसिएशन के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राहुल कुमार मुर्मू जी उपस्थित है। आइए सीधा बात करते हैं झारखंड पुलिस के उन जवानों की निजी जिंदगी के बारे में, जिन्होंने अपने घर को त्याग दिया है, जिन्होंने अपने बच्चों को शकल तक सही से नहीं देख पाते हैं। अगर अवकाश की बात आती है तो अवकाश भी सही से नहीं मिलता है। राहुल कुमार मुर्मू जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको जोहार और हमारी तरफ से, झारखंड पुलिस परिवार की तरफ से मैं आपका और आपकी टीम का स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और आपने जैसे बताया अभी कुछ इसको सवाल के तौर पर अगर हम देखें कि आपने झारखंड पुलिस परिवार की, चाहे पुलिस परिवार की ज़िंदगी के बारे में छोटी-सी बातें आपने कही कि हमारी निजी ज़िंदगी कैसे नहीं रहती है। तो सबसे पहले आपके चैनल से के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि हमारा जो स्ट्रेंथ है अभी, जो होना चाहिए, हमारा अगर झारखंड की हम बात करें तो सवा 3 करोड़ से अधिक यहाँ लोग हैं और अभी सेंसस अगर होगा तो ये संख्या शायद बढ़ भी जाएगी। मतलब 3.5 करोड़ के आस-पास हम लोग यहाँ पर हो जाएँगे, झारखंड की जनता की बात करें। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। चाहे हम माने सिपाही संवर्ग में बात करें, चाहे ऑफ़िसर में बात करें, उससे हो क्या रहा है कि बर्डन बहुत बढ़ गया है। हमारे सिपाही पर भी बर्डन बढ़ गया है, हमारे ऑफ़िसर पर भी बहुत बर्डन बढ़ गया है। जिससे अगर हम बोलें केस का अनुसंधान उस तरह से नहीं हो पाता है। एक-एक ऑफ़िसर पर बहुत ज़्यादा केसेस हैं और जो कांस्टेबल्स हैं, अभी लगातार उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से उनकी दोहरी तरह की ड्यूटी हो जा रही है, जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी लाइफ़ है जो इफ़ेक्ट हो जा रहा है कि और जैसे हम अभी कह रहे थे कि जो निजी ज़िंदगी कैसे रहेगी? अगर सारा समय अगर मेंटली भी आप एंगेज हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, तो आप तो समय परिवार को नहीं दे पाएँगे और आपको वहाँ देना भी है। तो आप एक अच्छे पिता वहाँ नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है? एक अच्छे पति आप नहीं बन पा रहे हैं, कि एक अच्छे पड़ोसी नहीं बन पा रहे हैं, एक अच्छा बेटा नहीं बन पा रहे हैं आप एक। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम भी इसी समाज का हिस्सा हैं, हम कोई अंग्रेज ज़माने की पुलिस नहीं है, हम आज़ाद भारत की पुलिस है, इसी समाज की पुलिस है, इसी माटी की पुलिस है। इसलिए सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए कि पुलिस एक परिवार की तरह है।
झारखंड पुलिस परिवार, चाहे पूरे भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें, ये पुलिस परिवार के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। और हमारी भी ज़िंदगी, हमारी भी निजी ज़िंदगी है, हमारी भी क्वालिटी लाइफ़ होनी चाहिए। अगर हम आर्टिकल 21 की बात करें, हम चीख-चीख कर हम कहते आ रहे हैं कि आर्टिकल 21 जो कहता है रिस्पेक्टफुल राइट टू लाइफ, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। तो क्या इस तरह की ज़िंदगी के हिसाब से हमारी कोई गरिमा है? हमारी गरिमा ज़रूर कहीं न कहीं कम हो जा रही है। तो समाज का भी दायित्व बनता है कि ये बात सरकार तक वो पहुँचाएँ कि नहीं, हमारे बीच के ये सारे लोग हैं, हमारे ही बेटे हैं, हमारे ही कोई पति हैं, ठीक है? हमारे ही कोई पिता हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, इन पर बहुत बर्डन है और सरकार को भी समझना चाहिए कि इसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्तियाँ करें, तो इससे दोहरा फ़ायदा सरकार को भी मिलेगा कि एक तो नियुक्ति हो जाएगी, समाज के लोग ही उसमें आ जाएँगे और होगा कि हमारा बर्डन कम होगा, पुलिस परिवार का बर्डन कम होगा और वो उनकी निजी ज़िंदगी बेहतर होगी, क्वालिटी लाइफ़ होगी, केस का अनुसंधान बेहतर रूप से हो पाएगा, उनको अच्छी से छुट्टियाँ मिल पाएगी, सारी चीज़ें हो बिल्कुल। पाएगी। सर एक बात कर ली जाए 2021 की, हम पीछे पिछले वर्ष में चले जाएँ, झारखंड के जवान कांस्टेबल से लेकर के अफ़सर से लेकर के तमाम उन चेहरों पर खुशी झलकी थी उस वक़्त जब झारखंड सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव पास किया गया था, जिसमें लिखा गया था कि 24-24 घंटे जो ऑन रोड ड्यूटी अपना देते हैं, उनको अब 24 घंटे नहीं बल्कि 8 घंटे उनको ड्यूटी देना होगा और 1 दिन का अवकाश और कहीं न कहीं वेतन की भी बात कही गई थी। बिल्कुल, आपने सही कहा। उस समय हम थाने में ही थे। बहुत कोशिश की गई उसको लागू करने की, मने असल रूप में ज़मीन पे कैसे लागू हो। तो मुश्किल से ये 2 से 3 महीने ये चल पाया, फिर नहीं हो पाया है। उसका ये कारण भी था, हमें बार-बार हम कह रहे हैं स्ट्रेंथ हमारे पास नहीं है। ना कांस्टेबल्स में है, ना ऑफिसर्स में है, जिसकी वजह से ये प्रभावित हो रहा है। अगर हमारा स्ट्रेंथ सुधर जाएगा, अगर ये स्ट्रेंथ हेल्दी हो जाएगा, ठीक-ठाक अगर हो जाएगा, तो ये भी हमारा चीज़ लागू हो पाएगा कि आप कम से कम काम के घंटे कुछ तो ज़रूर कम हो जाएँगे और इसकी वजह से सारी जो भी चीज़ें हैं, और भी बेहतर हो पाएँगी। हमारे जो झारखंड पुलिस के जो आरक्षी हैं, उन लोगों की कितनी संख्या है और कितनी संख्या और होना चाहिए ताकि वो पहले वाले आरक्षी लोगों को इस जगह में उनको आराम भी मिल सके और उनकी जो निजी ज़िंदगी है, वो भी काम पूरा हो सके उनकी। अभी जो आरक्षी संवर्ग में जो अभी लगभग संख्या 60-62 हज़ार के आस-पास है वहाँ पे, ठीक है? और उसमें करीब और 20 से 25 हज़ार और संख्या भी चाहिए झारखंड में। तो ऑफ़िसर में 4 से 5 हज़ार संख्या और चाहिए यहाँ पे लेकिन। अगर ये संख्या मुकम्मल हो जाती है, सरकार के द्वारा पूरी हो जाती है, तो फिर बहुत स्थिति सुधर जाएगी। पहले आप देखते होंगे कि आज से 7-8 साल पहले माने पुलिस में जो ऑफ़िसर्स थे, उनकी संख्या उतनी अधिक नहीं थी। चाहे रोड में भी नज़र नहीं आता था, ना शहर में नज़र आते थे उस तरह से। जब से रिक्रूटमेंट अभी झारखंड गवर्नमेंट ने की है, इसके बाद से बहुत सारे ऑफ़िसर्स आपको दिख जाएँगे। तो फिर बहुत सारे काम आपके हो जाते हैं आसानी से, समय कम लगता है और होता क्या है कि अभी ऑफ़िसर सेंट्रिक माने कि जो ऑफ़िसर हैं उनसे आप सीधे बात कर पा रहे हैं, चूँकि ऑफ़िसर बहुत अधिक हैं। पहले ऑफ़िसर कम होते थे तो बात नहीं हो पाती थी। इससे होता क्या है हमारे जो आम जनता है, आम जन है, उनमें भी हौसला आता है, हमारी ऑफ़िसर से बात हुई, सीधी बात हो गई और कोई भी हमारा काम है तो आसानी से हो जाएगा, समय कम लगेगा। और जो कांस्टेबल्स हैं हमारे ठीक है, तो आपको अधिक से अधिक संख्या में दिख जाएँगे, अगर रिक्रूटमेंट उनकी होती है तो। चाहे पर्व त्योहार में, कोई भी चीज़ में, गश्ती में आपको दिख जाएँगे, हर जगह, जगह चौक-चौराहे पे दिख जाएँगे। जो ऐसे सेंसिटिव प्लेसेस हैं, वहाँ आपको दिख जाएँगे। उससे क्या होगा कि अगर खाकी वर्दी में हमारे कांस्टेबल्स वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा खड़े रहेंगे, देखेंगे, तो हमारी जो आम जनता है, वो सुरक्षित महसूस करती है। ऐसा उनका आ जाता है दिमाग में नहीं, पुलिस जो है एक प्रहरी का काम कर रही है। तो ये कब संभव होगा जब हमारे पास स्ट्रेंथ आ जाएगा तब। ये काम सरकार का है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम अपील करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि हमारा जो स्ट्रेंथ है, चाहे ऑफ़िसर में भी, इसको हेल्दी कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें जो वैकेंसीज़ हैं, इसको आप ला सकते हैं, तो बेहतर होगा और जितने ज़्यादा से ज़्यादा कांस्टेबल्स में भी आपको नियुक्ति करनी चाहिए। हम तो बोलेंगे ऑफ़िसर से ज़्यादा कांस्टेबल्स अभी चाहिए। कम से कम 20,000 कांस्टेबल्स अभी चाहिए ही चाहिए। अगर सरकार वो कर पाएगी, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बहुत सुधार इसमें आएगा। अच्छा सर, मान-सम्मान की बात कर ली जाए, कहीं न कहीं देखते हैं कि जब हमारे जवान अगर ड्यूटी पे तैनात रहते हैं, तो कुछ लोग अपशब्द कह के निकल जाते हैं या कुछ लोग दुर्व्यवहार करते हैं। तो हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि जब हमारे लिए घर-द्वार छोड़ के यहाँ खड़े हैं, तो मान-सम्मान एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। वो ज़िंदगी से भी ऊपर उसके रहता है।
आप अगर देखेंगे तो पुलिस जिसको अंग्रेजों ने बनाया है कि नहीं, अंग्रेज ने बनाया था शोषण करने के लिए और टैक्स कलेक्ट करने के लिए। पुलिस का काम था कि आपको टैक्स कलेक्ट करके लाना है और आम जनता का शोषण है, जो भारतीय लोग थे उनका शोषण करना था। इसलिए हमने पहले ही कहा कि हम अंग्रेज ज़माने की पुलिस नहीं है, हम आज़ाद भारत की पुलिस है, जहाँ लोकतांत्रिक मूल्य है, जहाँ संविधान से देश चलता है और सबके अपने राइट्स हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई हमारा जो गरिमा है, गरिमा क्यों नहीं रह पाती है? क्योंकि दिमाग में एक बैठा हुआ है कि पुलिस शोषणकारी है, दमनकारी है और कहीं-कहीं हो सकता है कोई चूक भी गए हो, वो एक अलग पक्ष है, उस पर हम कभी अलग से बात करेंगे। अभी जो हो गया है हमारा प्रॉब्लम की एक पूर्वाग्रह, आम जनता का जो पूर्वाग्रह प्रीजुडिस माइंडसेट उसको कहते हैं, कि एक पूर्वाग्रह है कि पुलिस होगी शोषण ही करेगी, दमन ही करेगी, परेशान ही करेगी। तो पुलिस का जो एक अच्छा चेहरा है, वो शायद हम लोग अभी सामने नहीं ला पाया, चाहे आपके माध्यम से, चाहे हम लोग अपने माध्यम से नहीं ला पाए। हो सकता है हम लोग कहीं न कहीं चूक गए, चाहे सरकार भी इस चीज़ को नहीं ला पाई। पुलिस का जो मानवीय चेहरा है, वो हम लोग नहीं ला पाए, इसलिए हम चाहेंगे कि पुलिस का जो मानवीय पक्ष है, आप देखेंगे बाढ़ में भी बूढ़े-बुजुर्गों को कंधे पे उठा के लेके जाते हैं, ये मानवीय पक्ष है कि नहीं? और कहीं आग में अगर कोई जल रहा होता है, तो पुलिस वहाँ पर उसको निकाल कर लाती है। कई स्टेट में ऐसे उदाहरण आप देखेंगे कि नहीं? किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो पुलिस उसको खाना उपलब्ध कराती है, पहनने-ओढ़ने के लिए नहीं है, तो थाना प्रभारी उसको उपलब्ध कराते हैं। और कहीं देखेंगे पढ़ाई के लिए किसी को दिक्कत होती है तो थाना प्रभारी चाहे पुलिस के कोई भी स्टाफ चाहे सिपाही हो, ऑफिसर हो, ठीक है? उसको वो चाहे किताबें मुहैया कराते हैं इस तरह से। बहुत सारा पुलिस का मानवीय पक्ष है, जो हम लोग उसको नहीं देख पाते हैं, चाहे भूल जाते हैं और हम लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। एक प्रीजुडिस माइंडसेट हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, नहीं पुलिस का मतलब कोई शोषण ही करेगा, कोई दमन ही करेगा। इस वजह से दिमाग में भावना जब है इसकी पुलिस है, तो इसलिए हाँ, नेगेटिव एटीट्यूड रहता है एक आम जनता का। और हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि पुलिस की छवि कैसे सुधरे, वो सरकार के माध्यम से, आपके माध्यम से और हम लोग अपने स्तर से भी प्रयास कर रहे हैं कि चूँकि हम लोग इसी समाज का हिस्सा है। हम कोई यूनाइटेड किंगडम से नहीं आए हैं, हम कोई रसिया और कहीं दूसरे यूएसए से नहीं आए हैं। हमारा घर पाकुड़ है, ठीक है? हमारे बगल में बैठे हैं साहब, इनका घर चक्रधरपुर है और भी हमारे जितने स्टाफ हैं, सब हम लोग यहीं आस-पास इसी मिट्टी के हैं कि नहीं। कोई बाहर देश से होते तो कोई बात होती, इसी मिट्टी के, यहीं के खाते, यहीं के गाते हैं, तब क्या दिक्कत है? आपको समझना चाहिए। अच्छा मुर्मू जी, मेरा एक लास्ट सवाल और है, क्योंकि सवाल ये है कि देखिए आप युवा चेहरा हैं और आपको झारखंड के पुलिस के हर एक जवान आपको चाहता है, इसलिए आप जिस पोस्ट में बैठे हुए हैं, आपसे बहुत उम्मीदें हैं लोगों की और इस उम्मीद पर आपको खरा भी उतरना है। तो अब ये बताएँ कि वर्तमान सरकार हेमंत सरकार है, गठबंधन की सरकार चल रही है। कहीं न कहीं जो प्रस्ताव आपके हैं, जो लोगों की परेशानियाँ हैं, जो नीडेड है, लोगों की ज़रूरत है, उसको कैसे पूरा करेंगे? कैसे सरकार तक उसको एक मेमोरेंडम या फिर कुछ प्रस्ताव पास कराने की कोशिश? देखिए, हम लोग झारखंड पुलिस परिवार और सरकार प्राधिकार के बीच पुल का काम कर रहे हैं। हमारी जो टीम है, जो वर्तमान में अभी जीत कर आई है, लगभग 6 महीने का समय होने जा रहा है, ठीक है? तो हमारी टीम की यही कोशिश है कि सरकार और प्राधिकार तक हम अपनी बात कैसे मुखरता से पहुँचाएँ, कैसे तार्किक ढंग से रखें। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे जो मुद्दे हैं, जो अभी ज्वलंत मुद्दे हमारे जो हैं, अलाउंसेस जो भत्ते हैं, बगल का स्टेट बिहार है, वहाँ अलाउंसेस बहुत हेल्दी हैं। हमने पहले भी कई इंटरव्यू में कहा भी है और प्रिंट मीडिया में ये बातें हमने कही भी है कि अलाउंसेस हेल्दी हमारे होने चाहिए। चाहे वो वर्दी अलाउंसेस हो, राशन अलाउंसेस हो, चाहे हमारा रिस्क अलाउंसेस हो, गुरु भत्ता हो, चाहे परिवहन हो भत्ता हो और भी माने तमाम तरह के जितने भत्ते हैं, वो करंट पे के हिसाब से रिवाइज़ नहीं हुए, पुनरीक्षित नहीं हुए हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि इसको करंट पे के हिसाब से इसको पुनरीक्षित करें। चूँकि अभी 8 पे का समय आने वाला है। अभी गवर्नमेंट ऑफ माने इंडियन गवर्नमेंट ने अभी उसको कहा भी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि 8 पे कमीशन हम अब ला रहे हैं, उनके जो भी रिकमेंडेशंस होंगे उसको हम लागू करेंगे। आप दुर्भाग्य देखिए अभी 7th पे का समय लगभग खत्म होने जा रहा है, 8 पे का समय आने वाला है, लेकिन हमारे अलाउंसेस अभी भी करंट पे के हिसाब से रिवाइज़ नहीं हुए हैं। तो इससे हमारे मनोबल पर भी असर पड़ता है। हम बाज़ार में जाते हैं तो चीज़ें खरीदते हैं तो हम भी महँगाई का सामना करते हैं। अगर हम वर्दी की बात करें, हम भी अगर वर्दी खरीदने जाएँगे तो हमको अलग से कोई कम में वर्दी नहीं मिलेगा। जो मार्केट प्राइस है उसी प्राइस पे हमको मिलेगा है कि नहीं? और सरकार चाहेगी कि हम चमक-दमक के हम रोड पर खड़े रहें, ड्यूटी करें, तो उसके लिए वो पैसे भी चाहिए होते हैं, कि अच्छा जूता पहने हम, अच्छे कैप लगाएँ, ठीक है, अच्छा यूनिफ़ॉर्म हो, क्वालिटी वाला कपड़ा हो हमारा, ठीक है, अच्छा खाना खाएँ हम, है कि नहीं? तब हम 24 घंटा ड्यूटी करेंगे, है कि नहीं? और भी तरह और दुरु भत्ता की हम बात करें, जो भी नक्सल जो जिले हैं, वहाँ हमारे जो भी ऑफ़िसर्स हैं
जो भी पुलिसकर्मी हमारे वहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, वो माने विपरीत परिस्थिति में काम कर रहे हैं। तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए जो रिस्क अलाउंसेस है, उसको भी रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर जितने भी हमारे अलाउंसेस हैं, सबको रिवाइज़ करने की पूरी ज़रूरत है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है हमारा कि हमारा जो स्ट्रेंथ उसको सुधारा जाए, चाहे वो सिपाही संवर्ग में हो, चाहे ऑफिसर में, जितना बेहतर स्ट्रेंथ होगा पुलिस उतना अच्छा काम कर पाएगी, तब टीम बना के काम कर पाएगी। और 24 घंटा हमारा तो काम ही है, हमने शपथ ही ली है कि हमको आम जनता के लिए काम करना है, ठीक है? और उनके बेहतरी के लिए काम करना है। तो हमारे पास जितनी बड़ी टीम रहेगी उतना बेहतर हम लोग काम करेंगे और सरकार को चाहिए कि हमारे स्ट्रेंथ को सुधारे और उसको जितना बेहतर करे उतना हम अच्छा काम करेंगे। राहुल जी, खाने की बात कर लीजिए। जैसे कि मैंने देखा है आम पर्वों में, जैसे कि मुहर्रम है या फिर दुर्गा पूजा है, बड़ा रश वाला माहौल रहता है। उस दौरान मैंने देखा कि अ, जो सुबह से लगते हैं जवान, पुलिस के कांस्टेबल, आरक्षी, ऑफिसर लोग, उनको देखें रात भर तक उनको एक पानी तक नहीं मिलता, खाने की व्यवस्था नहीं होती है। भूखे प्यासे वो हम लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। कई बार हम देखें, मैं अपनी आंखों से देखा हूँ इस बार, और यहीं रांची का, कहीं दूर नहीं, रांची में ही देखा हूँ। सर, उन लोगों की कैसे व्यवस्था किस तरीके से पूरी कर पाएगी? क्योंकि जब भी अभी देखिए दुर्गा पूजा भी नजदीक है, उसमें आप क्या तैयारी करने वाले, क्या क्या तैयारी करवाएंगे अपने अपने ऑफिसर्स लोगों से, या फिर सरकार से? क्या इस चीज को मेन है, देखिए सबसे बड़ी है चीज है पेट। अगर पेट में दाना होगा ना, तो आप अच्छे से ड्यूटी कर पाएंगे। जब आपके पेट में दाना ही नहीं होगा, तो सर आपका कहीं भी आप चक्कर खा के गिर सकते हैं। आपने बहुत सही बात कही। हेल्थ एक बहुत बड़ा इश्यू है। हम्म, आपका ध्यान थोड़ा अलग तरफ में ले चलता है। हम्म, आप बस एक डेटा निकाल कर लेकर आइए हमारे पास कि जितने भी हमारे पुलिसकर्मी हैं, चाहे पुलिस पदाधिकारी है, बिल्कुल। उनका जो एवरेज एज कितना है? हाँ, आप देखेंगे जैसे रिटायर करते हैं, बहुत लंबा वो नहीं जी पाते हैं। नहीं जी मुश्किल पाते। 60 साल में अगर रिटायर करते हैं हमारे पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी, उससे ज़्यादा वो नहीं जी पाते हैं, 4 से 5 साल मुश्किल से। मुश्किल से तो मुश्किल। सोच के देखिए, तो शुरू से आप ढंग से खाए नहीं हैं, पिए नहीं हैं, विपरीत परिस्थिति में ड्यूटी किए हैं, ठीक से सोए नहीं हैं, आप जागते-जागते पूरा जीवन अपना बिता दिए, तो आपके हेल्थ पर इश्यू पड़ेगा। फिर बाद में आपको पता चलता है कि 60 के बाद बहुत ज़्यादा वो समय नहीं दे पाते हैं। ऐसे होता क्या है, बहाली किसी की बहुत जल्दी हो जाती है, किसी की 24 साल में, 23 साल में, 21 साल में बहाली हो जाती है। 60 साल तक का समय वो पुलिस परिवार को देते हैं। अपने निजी ज़िंदगी को ठीक से जी भी नहीं पा रहे हैं, पुलिस परिवार को समय दे रहे हैं और 60 साल के बाद जब उसको समाज में लौटने की बारी आती है, तो ठीक से लौट भी नहीं पाते हैं। वो अपना शरीर को देखेंगे कि अपना जो परिवार है उसको देखेंगे कि अपने हेल्थ को देखेंगे। इसी डिलेमा में वो रह के अपना जीवन जो भी उनकी लीला समाप्त हो जाती है, माने बीमारी की वजह से। तो आपने जो बात कही कि अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, ठीक है, उसमें क्या व्यवस्थाएँ होंगी, ठीक है। तो हमारा ज़रूर प्रयास रहेगा कि जहाँ हमारे पुलिस ऑफ़िसर, पुलिसकर्मी हमारे जो ड्यूटी वहाँ कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ उनकी एक अच्छी व्यवस्था हो खाने की, पीने की और आने-जाने की, कि समय पर उनको वहाँ पर खाना मिल जाए, क्योंकि भूखे पेट भजन नहीं होता है। हमको भई अपना काम करना है तो हमको दाना भी चाहिए, जैसा आपने कहा, आपही की भाषा में बात कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि हमारी टीम उनका जो भी है भोजन-पानी की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था करवाने का पूरा प्रयास करेगी। खाने-पीने से लेकर आने-जाने तक की पूरी व्यवस्था कराएगी, ताकि वो अच्छे मन से, स्वस्थ मन से वो ड्यूटी कर सकें। देखिए, ये है राहुल कुमार मुर्मू जी के सुनहरे शब्द, जिन्होंने हमारी बातों का शालीनता तरीके से जवाब दिया। और वर्तमान सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार से नेक्सस 18 न्यूज परिवार भी एक मांग करता है, झारखंड के वह पुलिस के जवान जो रात दिन एक कर देते हैं, ना दिन को दिन देखते, न रात को रात देखते हैं, मगर जनता के बीच हमेशा बने रहते हैं। उनको भी मान सम्मान की जरूरत है। उनके भी एक निजी जिंदगी जीने के दिन है। उनके सम्मान में कुछ ऐसा प्रस्ताव लाएं, ताकि यह लोग भी अपने परिवार में, समाज में वक्त दे सकें और अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जी सकें, और पुलिस विभाग में एक मन लगा के काम कर सकें। कैमरा पर्सन सद्दाम के साथ मैं अशरफ खान समीर, नेक्सस 18 न्यूज, रांची।